चलो अभी बेबी की सारे आइटम्स की बात हो गई, अब मम्मा को अभी भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी करने के बाद बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ। हम बैग्स में भी पैक करेंगे। ये एक टॉमी एंड का बैग है, जो इसमें भी सारा सामान रहेगा। इट्स अ बैग, सो मेरा सामान है वो इसमें आएगा एंड बेबी का उन दोनों पे जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी सेट्स खरीदे हैं, पर हम एक एक ही सेट लेके जाएंगे, एक एक ही सेट पैक करेंगे। तो उसमें डायपर बैग में और वो जो स्टोरेज बैग है जो मैंने ग्रे कलर का स्टार ने वो ख़रीदा, तो उसमें आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो एक एक्स्ट्रा बैग और ले लेंगे और बाकी का मेरा सामान जो है वो इसमें रख देंगे, और थोड़ा अगर बेबी का ज़्यादा बड़ा तो वो भी इसमें रख देंगे, और ये हमारा पूरा हॉस्पिटल बैग रेडी हो जाएगा। सो लेट मी शो यू दी प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मम्मी, जो डिलीवरी के इमीडिएट बाद ज़रूरत पड़ती है। लेट्स मी शो यू दिस। फर्स्ट थिंग जो न्यू मदर को ज़रूरत पड़ती है वो मैटरनिटी पैंटीज़ की पड़ती है, और ये जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है वो कोटेक्स का ख़रीदा है। दिस इज़ द प्रोडक्ट, मैटरनिटी पैंटी कोटेक्स का प्रोडक्ट ख़रीदा है। इसमें कितनी पैंटीज़ हैं? 10 पीसेज ऑफ पैंटीज़ हैं। और यू नो जब आप डिलीवर करते हो तो आपका बहुत ब्लड फ्लो निकलता है, आपको 6 वीक्स तक ब्लड रिलीज़ होता है, आपका ब्लड आपको आता है फ्रॉम योर वजाइना। सो एंटी लीकेज प्रोटेक्शन है, ये लीकेज नहीं होगा। सो ये स्पेशली मैटरनिटी पैंटीज़ हैं जो आप यूज़ करो, थ्रो करो। सो इस तरह से, और ये काफ़ी इलास्टिसिटी इनकी बहुत लूज़ होती है कि आपका सी सेक्शन हुआ है या बहुत नाजुक होता है आपका डाउन एरिया, तो उसी हिसाब से ये पैंटीज़ बनाई गई हैं, जो कि ओवरनाइट पीरियड पैंटीज़ बोलते हैं इनको। और ये उसका जो साइज़ रहता है वो मैंने जो लिया है वो L to XL में लिया है, बिकॉज़ आपका वो एरिया काफ़ी बल्जी होता है और काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो मैं नहीं चाहती कि थोड़ा भी टाइट में मेरे को लगे। सो मैंने वो द बेस्ट बॉटम वो ये किया है। सो इसके क्या क्या, इस पैंटी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। इट बहुत अच्छे से ये अब्जॉर्व करेगा आपके ब्लड फ्लो को, एंड सॉफ्ट रहेगा, काफ़ी लीक नहीं करेगा एंड वेटनेस नहीं करेगा, और इट विल गोइंग टू गिव यू अ कंफर्टेबल फीलिंग। सो ये रहेगा, एंड 450 का ये पूरा पैकेट आया है, और मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर करूँगी। सो आप ये बाई कर सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, मोस्टली मेरे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से हैं। सो ये मैं इसकी लिंक शेयर करूँगी। मैंने और डिस्पोजेबल पैंटीज़ ख़रीदी हैं, एवर ईव से ख़रीदी हैं, और ये भी अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ हैं। ये भी मैंने लार्ज से एक्सेल साइज़ के बीच में ख़रीदी हैं। इसमें 10 पीसेज, इसमें भी 10 पीसेज आते हैं, और काफ़ी इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो क्योंकि मुझे पीरियड पैंटीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये क्या है, इसको यूज़ करो और थ्रो करो, एंड वैसे ही रहता है। कॉटन लाइक सॉफ्टनेस रहेगी, बहुत सॉफ्ट रहेंगे, अच्छा कंफर्टेबल फिट रहेगा इनका, एंड ऑब्जर्व करेगा ये ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से। एंड जस्ट यूज़ करो और इसको डस्टबिन में थ्रो कर दो। सो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपने नॉर्मल पैंटीज़ पहनी है और वही अनहाइजीनिक रहता है, तो डिस्पोजेबल पैंटी से यूज़ करो और थ्रो करो। और इसका जो प्राइस है वो है 275। ये भी मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। तो मैं एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है और मेरे को जितना पता चला है डॉक्टर से, कि आपका 6 वीक्स तक आपको पीरियड्स होते हैं, तो आपको और भी ज़रूरत पड़ेगी मैटरनिटी पैड्स की। तो मैंने ना मैटरनिटी न्यू मॉम का डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर लिया है। ये पैंटीज टाइप रहेगा, जिसमें आप जो मैटरनिटी पैड्स लोगे वो फिक्स हो जाएगा इसमें, और ये अब यूज़ एंड थ्रो वाला ही है। सो हर इसके काफ़ी सेट्स मैंने लिए हैं, और ये जो मैंने एक्सेल साइज़ में ही लिया है, लार्ज टू एक्सेल साइज़ में ही लिया है। तो ये पैंटीज टाइप ही रहेगा, और साथ में इसके मैंने मैटरनिटी पैड्स भी लिए हैं, न्यू मॉम के ही मैटरनिटी पैड्स लिए हैं। तो मैंने मैटरनिटी पैड्स काफ़ी ब्रांड्स के लिए हैं, ये न्यू मॉम्स के लिए हैं, जिसमें एक पैकेज में 5 नाइट्स के लिए यूज़ हो जाएगा। ये 5 हैं इसमें। सो ये न्यू मॉम का मैंने मैटरनिटी पैड लिया है, और मैंने फिर
एक और ब्रांड का मैटरनिटी पैड लिया है, वो एबेना का लिया है। इसके भी मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे। सो ये भी मैटरनिटी पैड है, तो ये डिज़ाइन फॉर पोस्ट नेटल यूज़ के लिए ही है मोस्टली। तो ये भी, इसमें भी कितने सारे सेट आ रहे हैं मैं बता देती हूँ आपको। 15 पीसेज हैं, सॉफ्ट एंड सुपर कंफर्टेबल रहेंगे ये। ब्लैडर प्रोटेक्शन रहेगा इसमें काफ़ी अच्छा। सो ये भी पोस्ट नेटल यूज़ के लिए हैं, काफ़ी सॉफ्ट एंड आपको कंफर्टेबल रहेंगे। सो ये मैटरनिटी पैड इस ब्रांड का भी लिया है, न्यू मॉम का भी लिया है, और मैंने डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर भी लिए हैं कि आप अपनी पैंटीज़ नहीं पहनोगे क्योंकि इतना हाइजीनिक नहीं है, तो ये पैड मतलब पैंटीज़ टाइप ही है। पैड फिक्सेटर, आप इसको पहन लो, इसके अंदर पैड फिक्स कर लो और यूज़ करो और थ्रो करो इस तरह से। और ये पैड फिक्सेटर, ये मैं अभी आपको एक दिखा रही हूँ, मैंने काफ़ी बल्क में काफ़ी ख़रीदे हैं। एक से दो कंफर्टेबल ड्रेसेस बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक प्यारी सी मसलिन कॉटन की नर्सिंग ड्रेस खरीदी है जो कफ्तान में है, कफ्तान फॉर्म में है। सो ये मैं उस टाइम आफ्टर मैटरनिटी, और एक और ड्रेस मैं लेके जाऊँगी जो भी नर्सिंग ड्रेस है, जिसमें यहाँ पे चेन लगी हुई है, चेन खोलो और आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। सो ये मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कफ्तान लिया है जो कि ब्रांड माइलो से है, और इसकी प्राइस जो थी वो 1600 की थी, लेकिन मुझे शायद 800-900 का पड़ गया है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। और एक और 2-3 ड्रेस लेके जाऊँगी कि मतलब मुझे लेबर आ रहा है तो मैं कंफर्टेबल एकदम फ्री साइज़ वाली कपड़े पहनूँ एट द टाइम ऑफ लेबर, और आफ्टर मैटरनिटी भी लूज़ ड्रेसेस लेके जाने वाली हूँ मैं। बट ये मैं स्पेशली आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्पेशली ये ली है फॉर फीडिंग पर्पस। और वहाँ पे तो उनके कपड़े हॉस्पिटल के तो होते ही हैं, बट मैंने अपने भी 2-3 जोड़ी रख लिए हैं, लाइक कफ्तान्स रख लिए हैं और नर्सिंग ड्रेसेस रख लिए हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काम आएगी। मैटरनिटी नर्सिंग ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, सो वो मैंने रख लिए हैं। इसकी भी मैं लिंक शेयर करूँगी आपको, मिंत्रा से मैंने मंगाया था ये। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट फॉरगेट टू कैरी इज़ फीडिंग पिलो। तो ये है हॉर्स एंड किंडर से मैंने मंगाई थी। तो ये नर्सिंग पिलो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मान लो आपका सी सेक्शन हुआ है या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, वो आपका जो एरिया है वो बहुत सेंसिटिव होता है, स्पेशली सी सेक्शन में आपका वो एरिया में कट्स आते हो, तो आपको मिल्क पिलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर आप बैठ भी रहे हो। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फीडिंग पिलो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये कितनी क्यूट सी फीडिंग पिलो ली है मैंने। तो यहाँ पे अपने ऐसे फीडिंग पिलो रखी, यहाँ पे आपने फीडिंग पिलो रखी और आपने बेबी को ऐसे कैरी किया, फीडिंग पिलो रखी, बेबी को ऐसे कैरी किया एंड आप दूध पिला सकते हो। तो ये फीडिंग पिलो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ये शायद मुझे 1000 रुपीज़ की पड़ी थी एंड इट वर्थ इन्वेस्टिंग। सो ये हॉर्स एंड किंडर की बेबी नर्सिंग पिलो है और बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बेबी आपका बहुत कंफर्टेबल फील है, मसलिन कॉटन में है एंड इसमें ऐसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हैं, लव मी, रॉ, हेलो वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इट्स वेरी वेरी प्रिटी पिलो एंड ये सबसे सही इन्वेस्टमेंट है अगर आपको एज अ मदर, एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, आपको इस फीडिंग पिलो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लगातार, क्योंकि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो मदर को एवरी 2 आवर्स में दूध पिलाना होता है और कभी कभी बच्चे को लैचिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है या इसकी वजह से जो मदर की जो निपल्स होते हैं वो सोर हो जाते हैं, क्रैक्ड हो जाते हैं, कभी कभी ब्लड भी निकलने लगता है। तो उसको नरिश रखना, उसको सॉफ्ट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डैमेज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से निपल क्रीम आती है, जो मैंने मॉम एंड वर्ल्ड की निपल क्रीम ख़रीदी है। तो ये निपल क्रीम मैंने ख़रीदी है और इसके मैंने रिव्यूज़ काफ़ी पढ़े थे। इसकी जो प्राइस है वो है 399, 400 रुपये की है। सो ये आप निप्पल में लगाओ, उसमें थोड़ा मसाज करो तो आपके जो निप्पल जो इतने डैमेज हो गए हैं, जिससे ब्लड निकल रहा है या क्रैक्ड हो गए या पेन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी पेनफुल भी होती है क्योंकि बेबी लैचिंग कर रहा है रेगुलर एवरी 2 आवर्स में, सोर हो जाते हैं आपके ब्रेस्ट, क्रैक्ड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे निप्पल क्रीम बहुत यूज़ आती है। इट विल मेक योर निप्पल्स हेल्दी, क्लीन, हाइजीनिक एंड इवन हेल्दी स्पेशली। सो ये निपल क्रीम बहुत ज़रूरी है वुमेन जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नर्सिंग ब्रा। ऑफ कोर्स जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो नर्सिंग ब्रा खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने H&M की ये नर्सिंग ब्रा ख़रीदी है
तो नर्सिंग ब्रा का सबसे अच्छा यूज़ ये होता है कि आपको पूरी ब्रा उतारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप खोलो इसको नीचे करो, बेबी को फीड करो, बंद कर दो और इसको पहन के आपने अगर ऐसे पहनी हुई है तो बस आपको यहाँ से क्लिप खोलनी है। आप क्लिप खोलोगे, नीचे करोगे, बंद कर दोगे, फिर आप यहाँ पे बंद कर दोगे, बंद होगी। तो नर्सिंग ब्रा ये मैंने H&M की खरीदी है, मुझे 2500 की 2 पड़ी है। ये एक ब्लैक है और एक और वाइट कलर की है। और भी मैं आगे खरीदूंगी, ऑफ कोर्स नर्सिंग ब्रा की बहुत ज़रूरत रहती है, बट या ये 2 मैं आपको दिखा रही हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे को आपको चीज़ें दिखा दी है कि क्या क्या चीज़ों की मदर को ज़रूरत पड़ती है। मदर को अपने लिए टॉवल्स लेनी बहुत ज़रूरी है। सो मैंने 2 टॉवल्स रख लूँगी मैं इस तरीके की, 1 और 2। ये बहुत लाइट वेट है बट काफ़ी ऑब्जर्व करती है वाटर को, तो ये और एक इस तरह की 2 टॉवल रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को मतलब मैं अपना ही लेके जाने वाली हूँ हॉस्पिटल से, तो वो देंगे ही, बट मैं अपना ही सामान लेके जाने वाली हूँ जिससे मुझे बहुत अपनी फीलिंग आए और मैं कंफर्टेबल फील करूँ। तो मैं टॉवल्स भी रख के लेके जाऊँगी अपने लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ निपल पैड। आप जब ब्रेस्ट फीड करते हो और जब आपका बेबी बॉर्न होता है तो आपके जो ब्रेस्ट से मिल्क काफ़ी लीक होता रहता है, जिससे आपके कपड़े भी गीले हो सकते हैं एंड इट विल नॉट लुक हाइजीनिक एंड नॉट लुक गुड। तो मैटर्निटी पैड्स लिए हैं मैंने लव लैब के, जो आप अपने ब्रा के अंदर डाल के, अपने कपड़ों के अंदर डाल के वो सोक कर लेगा आपका मिल्क, तो बाहर एकदम गीला गीला आपको नहीं लगेगा। तो ये ब्रेस्ट पैड्स है, डिस्पोजेबल बेस्ट पैड्स हैं। इट विल कीप योर सेल्फ ड्राई एंड कंफर्टेबल। सो ये अल्ट्रा थिन एंड लाइट वेट है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा, अल्ट्रा ऑब्जर्वेंट है, नो लीक्स हैं एंड हनी कॉम डिज़ाइन है। सो इस तरीके के पैटर्निटी पैड मैंने ख़रीदे हैं और ये इसकी काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। सो कॉटन सॉफ्ट एजेस हैं, ब्रीदेबल एंड वाटर प्रूफ हैं, डबल एडजस्टिव टेप रहेगी, सॉफ्ट एंड ड्राई रहेगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा ये मिल्क को। तो आपने ब्रा पहनी है तो आप इसके अंदर पैड्स डाल सकते हो तो आपकी लीकेज नहीं होगी। तो मैटर्निटी जो पैड्स हैं वो भी बेस्ट पैड्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए ख़रीदना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्रिब होती है, जहाँ आपका बेबी सोएगा, उसकी बेडिंग, उसका बेड। तो वो क्रिब हमने हनी करके एक ब्रांड ने वहाँ से ऑर्डर किया है। जब वो आएगा तो मैं उसका सेपरेट आपको वीडियो दिखाऊंगी एंड वहीं से मैट्रेस की है उसकी एंड वहीं से उसकी पूरी एक्सेसरीज़ करी हैं जो बेड वाला है, जैसे बेड शीट हुई एंड मॉस्किटो नेट हुआ, सो सब चीज़ वहीं से की है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द क्रिब। मैं आपको सेपरेट एक वीडियो ऑफकोर्स बनाने वाली हूँ कि मैं पूरी प्रेगनेंसी में कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड कौन से बाथरूम प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज़ यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी में हर चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करी स्पेशली मैं उसका वीडियो आपको बना के थोड़ी दिनों में दिखाऊंगी, या मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको या फिर मैं दिखाने वाली हूँ आफ्टर दिस वीडियो। सो वो वीडियो ज़रूर आएगा जल्दी। एंड येस, मैं अपने हॉस्पिटल बैग में अपनी सेल्फ केयर चीज़ें भी रखूँगी, जैसे मेरी टॉयलेटरीज़ हुई, मेरा बॉडी केयर वाला बॉडी लोशन हुआ, शैम्पू हुआ, मेरी बॉडी क्रीम हुई एंड मेरा कॉम हो गया, लिप बाम हो गया, थोड़े लिप टिंग्स हो गए। मैं अच्छा फील करना चाहती हूँ ना एज अ मदर, बॉर्न करने से पहले भी, लेबर के टाइम पे और उसके बाद भी मैं आई वांट टू फील गुड। तो मैं थोड़ा तो अच्छा दिखूँ कि अपने मेरे बेबी को पहली बार देखूँ तो मेरी फ़ोटोज़ भी अच्छी आए यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मैं अपनी बॉडी केयर चीज़ें और अपना थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, मेकअप का एक लिपस्टिक या फिर ऐसा टिंट रख लिया, वो रख के और थोड़ा क्रीम्स, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो लेके जाने वाली हूँ। सो वो भी आप ज़रूर रखें अपने हॉस्पिटल बैग में, स्पेशली लेडीज़ आउट देयर। आई वांट टू टेल यू दैट कि अपना ध्यान रखना बिल्कुल बंद ना करें। ऑफ कोर्स बेबी की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर अपना सामान भी अच्छे से रखें, अपना भी ध्यान रखें। आप अपने बालों का, अपने स्किन का, अपने लुक का, अपने इनर सेल्फ का, सब चीज़ों का ध्यान रखें, तभी आप एक बहुत हैप्पी मॉम हो पाएंगे और अपनी बेबी की बहुत केयर कर पाएंगी। सो मैं अपनी सारी चीज़ें रखने वाली हूँ, टॉयलेटरीज, मेकअप, स्किन केयर, एवरीथिंग आई विल कीप इट, और थोड़ा थोड़ा कर रख के ले जाऊँगी, जो सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। सो गाइज़, मैंने मोस्टली आपको सारा सामान दिखा दिया है जो मैंने लिया है। 1-2 चीज़ें बाकी हैं, जैसे क्रिब बाकी है, मैट्रेस क्रिब मतलब उसकी बेडिंग बाकी है, कॉट बाकी है, उसका मैट्रेस और वो क्रिब आना बाकी है। बाकी सारा बेडिंग सेट सब कुछ है, बस मुझे एक कैरी नेस्ट लेना है न्यूट्रल कलर का। मेरी जो फ्रेंड ने दिया है वो भी बहुत प्यारा है, वो ब्लू कलर का है, तो एक और मैं ले लूँगी। सो दोनों यूज़ करूँगी। सो एक बेबी कैरी नेस्ट लेना है मुझे
और मुझे एक H&M से एक दो बेबी सूट्स लेने हैं, जो पूरे बॉडी सूट्स होते हैं वो लेने हैं। एंड बाकी मेन चीज़ तो हो गई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है तो वो मैं आराम से ख़रीद दूँगी। सो मेन चीज़ इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो है वो सब चीज़ें मैंने आपको शो कर दी हैं। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू, बिकॉज बहुत ज़रूरी है यार आपको प्रिपेयर रहना डिलीवरी के लिए। एंड हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें ले जानी है आप एडवांस में पैक करके रखो। एटलीस्ट आपके 9th मंथ में आप अपने सीजर को पैक कर ही लो। सो आज मैंने आपको दिखा दिया है और मैंने पैकिंग भी अब कर लेनी है। तो स्पेशली मैंने आप लोग के लिए वीडियोस बनाया कि चलो पैक करने से पहले मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है। फिर मैं पैक करके सीधे रख दूँगी और जब मेरे को लेबर आएगा या जब भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं बेबी का बैग उठाऊँगी, अपना बैग उठाऊँगी और हम लोग सीधे गाड़ी में रखेंगे और चले जाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेस कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो सब का वो स्ट्रेस लेना इज़ नॉट गुड। या ये वीडियो था। मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कपड़ों में इन्वेस्ट मत करो। बहुत ही ज़्यादा कपड़े खरीद लेते कभी ये क्योंकि क्या है कि बेबी बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होता है। तो आपने सिर्फ छोटे छोटे कपड़े खरीदे, फिर बेबी बड़ा हो गया तो फिर छोटे वो पूरे वेस्ट हो गए। तो आप उतने ही खरीदो जितनी ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा उसकी हाइट और उसकी ग्रोथ के हिसाब से आप कपड़े खरीद सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा एक साथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पर एक्साइटमेंट होता है यार। जैसे मैंने बोला मैंने खरीदे हुए हैं ऑलरेडी, पर मुझे एक H&M का खरीदना है जिसमें लिखा है बॉर्न इन 2023। तो वो चीज़ें रहेंगी, पर वो अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करो, बट बहुत ज़्यादा मत कर दो कपड़ों में, क्योंकि कपड़े बाद में छोटे ही पड़ने वाले हैं बेबी को। सो वो होने ही वाला है। सो यस गाइज, so thank you for watching this video. I hope you like it, and if you like it please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon, and आप लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही बस खुश रहो। मैं बहुत थकी हुई हूँ, हाँ तो थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बता के मुंह सूख गया आपको तो सामान। और मैं सारी के सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको शेयर करूँगी, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिंक शेयर करूँगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जो भी आप लिंक क्लिक करोगे तो आपको सीधे वो पेज पे ले जाएगा एंड यू कैन बाई फ्रॉम देयर। बाकी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं खरीदने के लिए, जैसे बेबी स्ट्रॉलर है एंड प्रैम है, बेबी कैरी नेस्ट नहीं, बेबी वो जो कार सीट होती है जो बेबी को कैरी कॉट होता है वो खरीदनी बाकी, पर वो इमीडिएटली की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर जैसे जैसे मैं खरीदती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें दिखाती जाऊँगी। अभी तक मैंने सिर्फ हॉस्पिटल बैग आपकी तैयारी का दिखाया है आपको और डाइपर बैग का दिखाया है। बाकी मैं बेबी की क्या क्या चीज़ें खरीद रही हूँ वो मैं आगे आगे आपको वीडियोज़ में दिखाती दिखाऊंगी। लेट हो सकता है, अब डिलीवरी के बाद कितना मुझे हील होने में टाइम लगता है या कैसे होता है, बट मैं आपको ज़रूर अपनी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। डोंट वरी अबाउट इट कि मैं कैसे क्या क्या चीज़ें मैंने बेबी के लिए खरीदी, अपने के लिए खरीदी। सो सब चीज़ें शेयर करूँगी धीरे धीरे। सो दिस वॉज द वीडियो जस्ट टू शो यू माई हॉस्पिटल बैग and what I am carrying for my hospital bag for myself and what I'm carrying for my baby in the diaper bag. So thank you for watching this video and we will meet soon. Till then please take care of yourself, stay healthy, stay alive, stay safe। और मेरे लिए दुआ मांगो कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाए, अच्छे से हो जाए और मैं और मेरा बेबी हेल्दी रहे। बस मैं आपसे चाहती हूँ कि बस आप मेरे लिए ये प्रे करो एंड हम जल्दी मिलेंगे। मे बी मेरे वीडियोस थोड़े स्लो हो सकते हैं जब मेरे डिलीवरी का टाइम आएगा। मे बी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर ना रह पाऊँ, बट मैं जल्दी ही कम बैक करूँगी। उस चीज़ के लिए आप थोड़ा समझना। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।